कंपनी ने किया एक धमाकेदार अनाउंसमेंट और स्टॉक में लग गया अपर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने बीएससी में अनाउंस किया है, जो कि आप उनके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। एक नई कंपनी एक्वायर करने जा रही है एनसीएलटी के थ्रू। सुनने में आ रहा है कि जो कंपनी को एक्वायर करने वाली है उसका सालाना रेवेन्यू 70 से 80 करोड़ का है। इस एक्विजिशन को पूरा करने में मदद करने जा रहे हैं कुछ दिग्गज बैंक और इन्वेस्टर्स भी। फिर से ऊपर की चाल शुरू है, रॉकेट की तरह चलेगा ये स्टॉक। हमने अपनी पिछली एनालिसिस में कहा था कंपनी कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी बिजनेस में प्रवेश। एक 18 रुपए का स्मॉल कैप स्टॉक बदलने जा रहा है अपने इन्वेस्टर्स की किस्मत। हम जब से इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किए हैं तब से बड़े बड़े न्यूज़पेपर जैसे जी, दलाल स्ट्रीट, मिंट भी अपने न्यूज़पेपर्स में इस स्टॉक की चर्चा कर डाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पेनी स्टॉक रैली 1100% इन 1 ईयर, बोर्ड टू इन्वेस्ट ईवी ग्रीन एनर्जी सेक्टर। इसके बाद स्टॉक इन्वेस्टर्स का चहीता बन गया। दोस्तों, कोई भी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 100 के कम पीई पे नहीं मिल रहा है मार्केट में, मगर हमारा ये स्टॉक 5 के पीई पे चल रहा है। इसका मतलब यानी कि 15 गुना बढ़ने का चांस कहीं नहीं गया है इस स्टॉक में। इसलिए तो हमारी रिसर्च इस पे लॉन्ग टर्म टारगेट 300 का दे रही है। बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं। मार्केट में हुए नुकसान को भरपाई करने के लिए ये एक सुनहरा मौका होने वाला है। बता दें, हमारी रिसर्च इंडिया के लीडिंग ब्रोकिंग हाउसेस के रिकमेंडेशंस और मीडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स की इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके अपनी एनालिसिस निकालती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कंपनी एक 30 साल पुरानी फर्म है जो कि काफी रिलायबल है। इनका कॉर्पोरेशन 1993 में हुआ था। कंपनी का मौजूदा बिजनेस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का है। हाल में ही कुछ समय पहले हुए अनाउंसमेंट के अनुसार कंपनी अपने ऑफलाइन मॉडल्स को ऑनलाइन ले जाने जा रही है। ये कार्टलेन जैसे बड़े ब्रांड से कंपीट करने वाली है। कंपनी एक जीरो डेब्ट कंपनी है। कंपनी ने पिछले साल की तुलना 115% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट्स में। कंपनी के बैंक अकाउंट्स में इतना कैश सरप्लस पड़ा है जिससे ये कोई भी एक्विजिशंस करने के लिए बाजार से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स आप बीएससी की वेबसाइट्स पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। जबरदस्त पी रेशियो की कंपनी है। इसका ईपीएस 3.02 का है। दोस्तों, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि 3 रुपए की ईपीएस वाली कंपनी का भाव 18 रुपए जस्टिफाई है? आप समझदार हैं और इस ईपीएस वाली कंपनी का भाव कम से कम 70 से 100 का होता है। ये एक गोल्ड माइन स्टॉक है। हमारी बात को प्रूव करने के लिए कुछ मार्केट लीडर्स की एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हम आईसीआई डायरेक्ट पे जाते हैं और एनालिसिस सेक्शन में अगर नजर डाल पाते हैं तो पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ 11 पैरामीटर्स पे है। वीकनेस को 0 और अपॉर्चुनिटी को 3 और थ्रेट्स को 0 पैरामीटर्स पे तोला गया है। इसकी एक झलक हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिटेल में देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। मनी कंट्रोल पे अगर जाएं तो वहां पर भी सेम और साबुत एनालिसिस मिलती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स भी कुछ ऐसा ही कहता है। दोस्तों, ये एक छुपा हुआ हीरा है जो लोगों की नजर में अभी नहीं पड़ा है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिखाई वो इस स्टॉक को 75 का वैल्यूएशन दिलाती है और आगे का भी। इनके बीएससी के अनाउंसमेंट पे अगर नजर डालते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये स्टॉक 300 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। 10 दिन पहले एक बीएससी के अनाउंसमेंट में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी में डाइवर्सिफाई करने की बात कही है। आज के बीएससी अनाउंसमेंट में कंपनी ने कदम और आगे बढ़ाए हैं अपने मौजूदा इरादों की तरफ। दोस्तों, ये ईवी क्या है? ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि फुल्ली और पार्टली इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। आप सबको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्रूड ऑयल्स पे डिपेंड करती है, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। पेट्रोल और डीजल्स और साउंड पॉल्यूशंस का मुख्य कारण है। इसलिए हर कंट्री का फोकस है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जिससे ना ही पोल्यूशन होगा और ना ही कोई साउंड आएगा। भारत सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। एक स्टडी के अनुसार ई व्हीकल्स का भारत में ग्रोथ सालाना 94% का है। एक झलक टाइम्स ऑफ इंडिया में आए न्यूज आर्टिकल्स पे भी डाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया। हम अनुमान करते हैं इस प्रोजेक्ट के लॉन्च करने पे सालाना कंपनी 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू में इजाफा होगा और एफआईआईज और डोमेस्टिक फंड्स का भी चहीता बन सकता है ये स्टॉक। दोस्तों, ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाला है। रातों रात कुछ नहीं होता है। बने रहें इस स्टॉक में। 17 रुपए में कोने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टॉक का